हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल यूपी टेट की पाठशाला में। आज ये हमारी सेकंड क्लास है। कल हमने अधिगम टॉपिक किया था, उसमें से कुछ रह गया था, आज वो पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 पे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा और रुचि। थॉर्नडाइक ने कथन दिया है, घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। प्रेरणा, शारीरिक व मानसिक थकान, बुद्धि, अभ्यास, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, विषय के रोचक शिक्षण का ज्ञान, शिक्षक के सिखाने में तत्परता, रोचक विधियाँ, विद्यालय का वातावरण, कक्षा का वातावरण, परिवार की स्थिति यानी कि फैमिली इन्वायरमेंट। ये सब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखेंगे हम अधिगम वक्र। एक ऊपर नोट दिया गया है, इसको पहले देख लेते हैं। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। अधिगम वक्र की डेफिनेशन, जब अधिगम की मात्रा और किए गए प्रयास को यानी कि अधिगम की मात्रा x और किए गए प्रयास को y अक्ष के माध्यम से निरूपित किया जाता है तब वह अधिगम वक्र या शिक्षण वक्र कहलाता है। एक गेट्स ने एक परिभाषा दी है, सीखने की मात्रा, गति, उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन ही अधिगम वक्र कहलाता है। यानी कि मात्रा, गति, उन्नति, ये तीनों से मिलकर अधिगम वक्र बनता है। नोट, अधिगम वक्र द्वारा छात्रों की बुद्धि लब्धि को भी अनुमानित किया जा सकता है। अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं, सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र। सरल रेखीय वक्र, इसके अन्य नाम भी हैं, समान निष्पादन, समान उपलब्धि वक्र, रैखिक त्वरण वक्र। इस वक्र में सीखने की गति समान होती है, यह व्यवहारिक रूप से बहुत कम देखने को मिलता है। सीखने की मात्रा, अभ्यास, सीखने की गति समान होती है इस वक्र में। कौन सी वक्र में? सरल रेखीय वक्र में। अब सेकंड है हमारा उन्नतोदर वक्र। इसके अन्य नाम भी हैं, ऋणात्मक गति वक्र, घटनाशील उपलब्धि वक्र, ह्रास निष्पादन वक्र। इसमें सीखने की गति शुरू में तो तेज होती है और बाद में धीमी हो जाती है। इसको कहते हैं उन्नतोदर वक्र, यानी पहले उन्नति होती है फिर उन्नति नहीं होती है, बाद में सीखने की गति धीमी हो जाती है। सीखने की मात्रा, अभ्यास, ये देखिए इसका ग्राफ ऐसे बना है कि पहले उन्नति हुई फिर नीचे आ गया ग्राफ। अब तीसरा वक्र है नतोदर वक्र। इसमें सीखने की गति शुरू में धीमी व बाद में तीव्र हो जाती है। जैसे कि इसका ग्राफ में देखेंगे, इसको सीखने की मात्रा, अभ्यास, पहले धीमी फिर बाद में तीव्र। मिश्रित वक्र, इसमें सीखने की गति शुरू में धीमी व बाद में तीव्र और अंत में फिर धीमी हो जाती है। यह मिश्रित वक्र यह उन्नतोदर व नतोदर के बीच में होता है, इसीलिए इसको मिश्रित वक्र कहते हैं। यह ऐसा आकार का होता है। देखिए इसमें ग्राफ में सीखने की मात्रा, अभ्यास, देखो ऐसा आकार का है। अब अधिगम के हम पठार देखेंगे। अधिगम पठार यानी कि अवरुद्ध वर्धन। अधिगम प्रक्रिया में ऐसी स्थिति जिसमें सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं दिखाई पड़ती है, यह स्थिति अधिगम पठार कहलाती है। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो इसे अधिगम पठार कहते हैं। अवरुद्ध मतलब रुक जाना। स्किनर ने एक डेफिनेशन दी है, पठार
क्षैतिज प्रसार है जिसमें सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। रॉस ने भी एक डेफिनेशन दी है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। अधिगम पठार के कारण क्या क्या हैं? देखिए, अनुचित शिक्षण पद्धति, प्रेरणा का अभाव, रुचि का अभाव, अभ्यास का अभाव, शारीरिक थकान व क्षमता, कार्य की जटिलता, व्यक्तिगत भिन्नता, मानसिक योग्यता। अब नीचे देखिए, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है? अवनत होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।